स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीयूष जेनवी बॉय पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आपका कल जो सर्वोदय विद्यालय का एग्जाम है उसके लिए मैंने 50 क्वेश्चन तैयार किए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखना और हमारे साथ साथ क्वेश्चन करते चलना। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है। पूछ रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ए परमाणु, बी अणु, सी कोशिका, सी इलेक्ट्रॉन। तो आपका जो सही आंसर है वो है परमाणु। ये आपका सही आंसर हो जाएगा परमाणु। याद रखिए पदार्थ का सबसे छोटा कण आपका परमाणु। आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। टाइम आप लोगों के पास बहुत कम है इसलिए क्वेश्चन जल्दी जल्दी 2-3-4 बार हमारी वीडियो देख लीजिएगा। 2-3-4 बार, जितना बार देख सकते उतनी बार देख सकते, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। दूसरा, ठोस की क्या अवस्था होता है। पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन व्हाट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। ए निश्चित आकार, बी बहता फ्लोज, सी फैलता। कोई आकार नहीं। जो ठोस होता है उसका एक निश्चित आकार रहता है, क्योंकि अगर फैलता तो ठोस कैसे होता है। जो फैलता है उसे हम लोग गैस कहते हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दूसरे का ए। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विसरण डिफ्यूजन सबसे तेज कहाँ होता है। वेयर इज डिफ्यूजन फास्टेस्ट। ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी प्लाज्मा। जो आपका डिफ्यूजन होता है आपके ठोस में। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। वीडियो जरूर से जरूर देखिएगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएंगे। आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। पूछ रहा है जल का क्वथनांक क्या है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पूछ रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ए 90 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस, सी 80 डिग्री सेल्सियस, डी 120 डिग्री सेल्सियस। तो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए आपका बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। आते हैं अपने पाँचवें क्वेश्चन पे। टाइम कम है तो इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं। पूछ रहा है पाँचवा क्वेश्चन ऊर्ध्वपतन क्या है। व्हाट इज ए सब्लिमेशन। ए ठोस से द्रव में बदलना, बी द्रव से गैस में बदलना, सी ठोस से गैस में बदलना, डी गैस से द्रव। जो आपका सब्लिमेशन है वो ठोस से गैस में बदलना। आपका सही आंसर पांचवे का जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठोस से द्रव में बदलना। याद रखिए कि यहीं से क्वेश्चन आपके सर्वोदय विद्यालय में के एग्जाम 22 मार्च को आएंगे, कल जो आपकी परीक्षा है उसमें। आते अपने छठवें क्वेश्चन पे। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठवां क्वेश्चन कह रहा है परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है। एटॉमिक नंबर प्रेजेंट। ए प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन, डी द्रव्यमान। जो आपका परमाणु क्रमांक होता है वो इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। आपका सही आंसर जो है सी हो जाएगा। आते हैं सातवें क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन क्या रहा है? NCl किस प्रकार का यौगिक है। ए कार्बनिक, बी आयनिक, सी सहसंयोजक धात्विक। जो आपका NCI है वो आपका आयनिक है। आपका बी आंसर सही हो जाएगा। आपका जो बी आंसर है वो सही हो जाएगा, आयनिक। आते अपने आठवें क्वेश्चन पे। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। पूछ रहा है वेयर डज फोटोसिंथेसिस ऑकर्स। ए जड़, बी तना, सी पत्ती, डी फूल। जो आपका प्रकाश संश्लेषण होता है वो आपकी पत्तियों में होता है, इसलिए आपका सही आंसर आठवें क्वेश्चन का सी हो जाएगा। आते अपने नौवें क्वेश्चन पे। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्लोरोफिल का रंग क्या होता है। पूछ रहा है कलर ऑफ क्लोरोफिल। ए लाल, बी नीला, सी हरा, डी पीला। जो क्लोरोफिल का रंग होता है वो हरा होता है, तो आपका 9वें का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। सर्वोदय विद्यालय कल के एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे, आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। अब आते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पे। 10 क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है? बल का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ए जूल, बी न्यूटन, सी वाट, डी पास्कल। जो बल का एसआई यूनिट होता है वो आपका न्यूटन होता है, तो आपका 10वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन कह रहा है वेग का सूत्र क्या है। पूछ रहा है फार्मूला ऑफ स्पीड। ए दूरी बटा समय, बी समय बटा दूरी, सी बल बटा द्रव्यमान, डी द्रव्यमान। जो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन मतलब दूरी। विस्थापन जो होता है वो हम लोग दूरी को कहते हैं। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आते अपने 12वें क्वेश्चन पे। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 क्वेश्चन वेग क्या होता है। व्हाट इज वेलोसिटी। पूछ रहा है वेग क्या होता है। ए दिशा सहित वेग, बी केवल गति, सी दूरी, डी त्वरण। जो आपका वेग होता है वेलोसिटी होती है वो दिशा सहित वेग। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आते अपने 13 क्वेश्चन पे। पूछ रहा है न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड जड़त्व का नियम, बी गति का नियम, सी बल का नियम, डी ऊर्जा का नियम। जो न्यूटन का पहला नियम होता है उसे हम लोग कहते हैं जड़त्व का नियम। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आते अपने 14 क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूछ रहा है त्वरण का एसआई मात्रक। एस बराबर एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। जो एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन होता है वो एम ए। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए एम मीटर प्रति सेकंड, बी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, जी। जो आपका ये होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक जो होता है एसआई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 15 क्वेश्चन पे आते हैं। अपने कार्य का सूत्र क्या है। पूछ रहा है फार्मूला ऑफ वर्क। जो कार्य का सूत्र है वो आपका ए बल गुणे दूरी, बी द्रव्यमान गुणे वेग, सी वेग गुणे समय, डी जो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बल की जगह दूरी भी हम लोग कह सकते हैं।
ये ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट है। 15 में आते हैं अपने 16वें क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, ए वाट, बी जूल, सी न्यूटन, डी वोल्ट। जो आपका एसआई मात्रक है उसका जो ऊर्जा का एसआई मात्रक है उसे हम लोग जूल कहते हैं। तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा। आते हैं 17 क्वेश्चन पे। स्थित ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, पूछ रहा है स्थित ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन, ए ऊंचाई, बी वेग, सी समय, डी दूरी। जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है ऊंचाई पे, जैसे एग्जांपल पेड़ से नारियल गिरना ऊंचाई पे निर्भर करती है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 क्वेश्चन पे आते हैं। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है। साउंड इज विच टाइप ऑफ वेव, ए अनुप्रस्थ, बी अनुदैर्घ्य, सी प्रकाश, डी चुंबकीय। जो आपकी ध्वनि है वो अनुदैर्घ्य तरंग है, इसलिए आपका सही आंसर बी हो जाएगा, अनुदैर्घ्य तरंग। आते हैं अपने 19 क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव कान की सुनने की सीमा क्या है। ह्यूमन हियरिंग रेंज, ए 10 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज, बी 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, सी 100 से 1500 हर्ट्ज, डी 1 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज। जो आपका मानव की सुनने की क्षमता है वो आपकी है 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज। आते हैं अपने 20 क्वेश्चन पे। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश की गति क्या है। स्पीड ऑफ लाइट, दूसरा स्पीड ऑफ लाइट। तो जो आपकी प्रकाश की, पहले ऑप्शन देख लीजिए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बी आपका सीधा आंसर है जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आपका सही आंसर है 20 का ए आंसर। आते हैं 21 क्वेश्चन पे। 21 क्वेश्चन कह रहे हैं, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है। व्हाट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ए साइटोप्लाज्म, बी नाभिक, सी झिल्ली मेम्ब्रेन, सी माइक्रोकॉन्ड्रिया। जो आपका कोशिका का नियंत्रण केंद्र है वो आपका न्यूक्लियस है, जहाँ से कोशिका को कंट्रोल किया जाता है। आते हैं 22 क्वेश्चन पे अपने। 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। विच इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी है, इसलिए आप इन्हें मिस मत करना, नहीं तो बाद में पछताएंगे। ए नाभिक, बी राइबोसोम, सी माइक्रोकॉन्ड्रिया, डी वैक्यूल। जो आपका कोशिका का पावर हाउस है वो माइक्रोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। आते हैं अपने 28 क्वेश्चन पे। 23 क्वेश्चन पे कह रहा है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। हाउ मेनी चैम्बर्स आर इन द ह्यूमन हार्ट, ए 2, बी 3, सी 4, डी 5 ऑप्शन। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो सी है 4। मानव हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। आते हैं अपने 24 क्वेश्चन पे। 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। वाई इज ब्लड रेड इन कलर, ए प्लाज्मा, बी हीमोग्लोबिन, सी प्लेटलेट्स, डी WBC। जो आपका सही आंसर है वो है हीमोग्लोबिन। इसके कारण आपका जो खून का रंग होता है वो लाल होता है, रेड होता है। आते हैं हमने 25 क्वेश्चन पे। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। हु कैरीज ऑक्सीजन इन द बॉडी, ए RBC, बी WBC, सी प्लेटलेट्स, डी प्लाज्मा। जो आपका ऑक्सीजन का परिवहन करता है वो RBC है, आपका सही आंसर ए हो जाएगा। जो खून का आपके शरीर में परिवहन करता है वो RBC है। 26 क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है, पौधे में जल का परिवहन कौन करता है। हु ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट्स, ए फ्लोएम, बी जाइलम, सी जड़, डी पत्ती। जो आप में पौधे में जल का परिवहन करता है वो जाइलम है, आपका सही आंसर भी हो जाएगा। 27 क्वेश्चन पे आते हैं। पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है। हु ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट, ए जाइलम, बी फ्लोम, सी रूट, डी स्टेम। जो आपके पौधे में भोजन का परिवहन करता है वो जाइलम होता है। ये ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 28 क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, कल आपका एग्जाम है, इसलिए तैयारी करनी बहुत जरूरी है। घर्षण क्या है, पूछ रहा व्हाट इज फ्रिक्शन, ए धक्का, बी खिंचाव, सी प्रतिरोध, डी बल। जो घर्षण है वो एक प्रकार का प्रतिरोध है जो हमें चलने में रोकता है। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। आते हैं अपने 29 क्वेश्चन पे। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की। हु इज डिस्कवरिंग ग्रेविटी, ए न्यूटन, बी आइंस्टीन, सी गैलीलियो, डी टेस्ला। जो आपका गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी उन्होंने न्यूटन ने की थी। तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, ए जो है न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की, न्यूटन ने की। आते हैं 30 क्वेश्चन पे अपने। दाब का एसआई मात्रक क्या है। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, ए न्यूटन, बी पास्कल, सी जूल, डी वाट। जो आपका दाब का एसआई यूनिट है वो पास्कल है, आपका बी आंसर एकदम राइट हो जाएगा। आते हैं अपने 31 क्वेश्चन पे। पूछ रहा है गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ए 1/2 mv², बी mv, सी mgs, डी ft। जो आपका गतिज ऊर्जा का सूत्र है वो 1/2 mv²। m से मास हो गया, v से आपका वेग हो गया। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आते हैं अपने 32 क्वेश्चन पे। 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठोस में कण कैसे होते हैं। हाउ आर द पार्टिकल इन सॉलिड्स, ए बहुत दूर, बी पास, सी स्वतंत्र, डी गतिशील। जो आपके ठोस में कण होते हैं वो बिल्कुल पास होते हैं, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आते अपने 33 क्वेश्चन पे। 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है, गैस का आयतन कैसा होता है। वैल्यू ऑफ गैस, ए निश्चित, बी अनिश्चित, सी स्थिर, डी भारी। जो गैस का आयतन होता है वो अनिश्चित रहता है, उसका कोई आकार नहीं होता, इसलिए उसको हम लोग अनिश्चित में लेते हैं। आते हैं 34 क्वेश्चन पे। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, ए पिघलना, बी जलना, सी काटना, डी टूटना। जो आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है वो है जलना, क्योंकि जिस मटेरियल को जलाते हैं उससे कोई नया पदार्थ मटेरियल बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। तो आपका बी सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जलना। आते हैं 35 क्वेश्चन पे अपने।
भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, ए जलना, बी सड़ना, सी पिघलना, डी जंग लगना। इसमें क्या होता है? सब्सटेंस नो चेंज, जो आपका पदार्थ होता है वो चेंज नहीं होता। जैसे कि बर्फ से पानी से बर्फ बनता है, बर्फ से पानी बनता है, तो आपका जो पिघलना होगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 35 का आंसर से आते हैं 36। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? पूछ रहा है टेस्ट ऑफ एसिड, ए मीठा, बी कड़वा, सी खट्टा, डी नमकीन। अम्ल जो होता है खट्टा होता है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आते हैं अपने 37 क्वेश्चन। पूछ रहा है बेस का स्वाद कैसा होता है? टेस्ट ऑफ बेस, ए मीठा, बी कड़वा, सी खट्टा, डी नमकीन। जो बेस का स्वाद होता है वो कड़वा होता है, तो आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं 38 क्वेश्चन पे। अपने पीएच मान 7 से कम क्या दर्शाता है? पीएच लेस देन 7 इंडिकेट, ए अम्ल, बी क्षार, सी उदासीन, डी लवण। जो आपका 7 से कम है वो उदासीन आपका दर्शाता है। आते हैं अपने 39 क्वेश्चन पे। 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है उदासीन पीएच मान क्या होता है? न्यूट्रल पीएच वैल्यू, न्यूट्रल जो पीएच वैल्यू उदासीन होती है वो 7 होती है, जो मैंने आपको अभी 38 क्वेश्चन में बताया। 14 क्वेश्चन पे आते हैं। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। सूर्य, वही सौर ऊर्जा किससे मिलती है? चंद्रमा, भी सूर्य, सी पृथ्वी, डी तारा। जो सूर्य जो हमें प्रकाश मिलता है सूर्य से मिलता है, तो भी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आते हैं 41 क्वेश्चन पे। याद रखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना। अगर आपके पास समय है तो 2-3 बार वीडियो को देख लेना, बार बार कह रहा हूँ मैं। पूछ रहा है नवीनीकरण ऊर्जा का उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ए कोयला, बी पेट्रोल, सी पवन, डी डीजल। रिन्यूएबल किसे कहते हैं? जो समाप्त हो जाता है। नवीनीकरण जो नहीं समाप्त होता है, तो आपका जो है जो नहीं समाप्त होने वाला है वो पवन मतलब वायु। जो वायु है आपकी कभी नहीं समाप्त होगी, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 क्वेश्चन पे आते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ए सौर, बी पवन, सी जल, डी कोयला। जो आपका ए है डी कोयला समाप्त हो जाता है, इसलिए इसे हम लोग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। आते हैं 43 क्वेश्चन पे। 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है? बल का सूत्र क्या है? फार्मूला फोर्स, ए एफ बराबर एम ए, बी एफ बराबर एम बी, सी एफ बराबर एम जी एच, एफ वी बराबर टी। तो आपका जो होता है एफ बराबर एम ए बल का आपका फार्मूला होता है, इसे याद रखिएगा। आ सकता है इसका जो एसआई यूनिट होता है, पूछ लेता है न्यूटन है, जो मैंने आपको बताया क्वेश्चन कराया। पूछ रहा है 44 क्वेश्चन, संवेग का सूत्र क्या है? फार्मूला ऑफ मोमेंटम, ए एम बी, बी एम ए, सी वी टी, डी ए टी। जो आपका संवेग का फार्मूला है वो एम बी, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 क्वेश्चन पे आते हैं। 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कार्य शून्य कब होता है? व्हेन इज वर्क जीरो, ए बल नहीं होता, बी दूरी नहीं थी, सी दोनों नहीं, डी दिशा नहीं। जब दूरी नहीं रहेगी तो आपका बल शून्य रहेगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। याद रखिए ये सब क्वेश्चन आपके सर्वोदय विद्यालय 22 मार्च को पूछ सकता है, इसलिए इसको मिस मत करना, नहीं तो बाद में पछताओगे। 46 क्वेश्चन, उत्तर लेंस क्या करता है? और अगर एग्जाम दे के आना तो मेरे यहाँ कमेंट करना कि क्वेश्चन कौन कौन से आए थे, या मैं खुद ही बताऊंगा कि जो मैंने कराया क्वेश्चन उसमें से कौन कौन आए थे आपके एग्जाम में। ए फैक्ट है, बी समीरता है, सी परिवर्तन, डी अपवर्तन। जो आपका उत्तर लेंस क्या करता है? वो जो होता है समेटता है आपके प्रकाश को। आपके प्रकाश को समेटता है, इसलिए आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 47 क्वेश्चन पे। याद रखिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि 2-3 बार ये वीडियो जरूर देख लेना, फिर आगे हमें कल एग्जाम देने के बाद कमेंट करना कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में। मैं इतना 100% गारंटी के साथ बता देता हूं कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में। समतल दर्पण कैसी छवि बनाता है? प्लेन मिरर फॉर। पूछ रहा 47 क्वेश्चन, समतल दर्पण कैसी छवि बनाता है? समय आपके पास कम था इसलिए मैंने 200 क्वेश्चन नहीं कराए, जो आ सकता है 15 क्वेश्चन, टॉप 15 क्वेश्चन मैंने कराए जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। ए वास्तविक, बी उल्टी, सी आभासी, डी बड़ी। जो समतल दर्पण है आपका वो आभासी बनाता है, इसलिए आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। आते हैं अपने 48 क्वेश्चन पे। 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्वनि को यात्रा के लिए क्या चाहिए? पूछ रहा है साउंड नीड्स, ए शून्य, बी माध्यम, सी प्रकाश, डी ऊष्मा। जो ध्वनि है उसको एक माध्यम चाहता है जिससे वो गुजरती है, तो उसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा माध्यम। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको आप एक बार या 2 बार देख लीजिएगा जरूर से। बार बार मैं कह रहा हूँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, या नहीं सब्सक्राइब नहीं करना है तो कल आप एग्जाम देके आएंगे 22 मार्च का, जिसमें आपको अगर क्वेश्चन यहाँ से पढ़ाए हुए आएंगे तो जरूर से आके सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना कि यस सर यहाँ से क्वेश्चन आए हैं जो आपने कराए। अब अपने 49 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निर्वात में ध्वनि क्यों नहीं चलती? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाई साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम? ए प्रकाश नहीं था, बी हवा नहीं था, सी माध्यम नहीं था, डी फ्लैप। जो निर्वात में ध्वनि क्यों नहीं चल सकती? इसलिए क्योंकि माध्यम नहीं होता, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं अपने 15 क्वेश्चन पे। ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, और याद रखिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि आपके एग्जाम में जो 15 क्वेश्चन कराए हैं मैंने, वहीं से छपेगा साइंस के क्वेश्चन आपके सर्वोदय विद्यालय में छपेगा क्लास 9th में। याद रखिए और लाइक वीडियो को कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि नेट बार बार देखेंगे तो खत्म होगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। परिवर्तन का नियम क्या कहता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट। ए कोड समान होते हैं, बी अलग होते हैं, सी बढ़ते हैं, डी घटते हैं। जो परिवर्तन का नियम होता है वो कहता है कि कोड समान होते हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ
करता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन जो मैंने कराया बहुत ही समझ में आया होगा। अगर आप YouTube चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर से, प्लीज़ लाइक भी कर लीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको जरूर से देख लेना, क्योंकि आपकी सर्वोदय विद्यालय में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। जो क्वेश्चन कराए मैंने एकदम इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट प्रीवियस के माध्यम से हमने जो कराए हैं क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। हम हर साल ये क्वेश्चन कराते हैं। हमारा एक चैनल था क्यू जेनवी बॉय, वो स्ट्राइक आ जाने के कारण वो बंद हो गया चैनल, तो ये नया हमने चैनल शुरू किया है। प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइए हमें और स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो देख लीजिएगा ज़रूर से। अब कल मिलते हैं आपके आंसर की के साथ और मैं बताऊंगा कि हमारे यहाँ से कितने क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में। मैं ऐसे वैसे वीडियो हमेशा कंटेंट नहीं डालता, क्योंकि मैं वो कराता हूँ जो आपके एग्जाम में आए। बाकी सब कोचिंग क्या करती है कि क्वेश्चन हमेशा कराएंगी, ऐसा क्वेश्चन कराओ कि जो एग्जाम में आ जाए, छप जाए एकदम। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। और सर्वोदय विद्यालय की कट ऑफ कितनी जाने वाली वो भी बताऊंगा, कब तक रिजल्ट आएगा सब कुछ बताऊंगा। बस हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आप हम पे भरोसा कीजिए। धन्यवाद।